Hello friends, welcome again. CSAT previous year questions कंटिन्यू करेंगे हम, राइट? ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, CSAT विद चक्षु। इसको ज्वाइन कीजिए। इस पे पोस्ट करता हूँ मैं रोज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही यूपीएससी सीएससी के, ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, राइट? साथ में एक्सप्लेनेशन भी इसमें अटैच होता है, उसको भी जरूर देखिएगा, और ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है, राइट? सो वी आर कंटिन्यूइंग विद 2022 सेट ए। दिस आज में तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियोस और बना चुका हूं मैं। अगर आप चाहें तो जरूर चेकआउट कीजिए इसको, राइट? प्लेलिस्ट का नाम है सी सेट पीवाईक्यूज, राइट? सो 2022 सेट ए। टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन 9, ठीक है? क्वेश्चन 9 को करते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन छोड़ने का था एक तरह से। फर्स्ट राउंड में थोड़ा टफ था, लंबा सा क्वेश्चन था और टफ था, क्वेश्चन 5th। बट दिस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि इसको अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस, जो बिना एफर्ट्स के, बिना टाइम के आपका पूरा हो जाता है, राइट? अब बताओ उसको कैसे अटेम्प्ट करना था। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 says which number amongst these four numbers is the smallest, right? पहले तो आप कभी भी ऐसा कुछ देखे तो स्पेशली उसको या तो गोला लगा लीजिए उस पर, या उसको अंडरलाइन कर लीजिए 2-3 बार, बिकॉज ये कीवर्ड है इसका। स्मॉलेस्ट देखना है मेरे, लार्जेस्ट नहीं देखना, स्मॉलेस्ट देखना है, राइट? ना ये बहुत ही सिंपल सी आपको लगती होंगी चीजें, बट रियल टाइम में ये चीजें बहुत डिफरेंस क्रिएट करती हैं। लोग पैनिक कर जाते हैं और इसको इजीली मिस आउट कर जाते हैं, इस पर उल्टा आंसर लगा देते हैं इन स्पाइट ऑफ नोइंग द आंसर, ठीक है? तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी। नो सिली मिस्टेक्स इन सी सेट, राइट? याद रखना ये। नेक्स्ट तो अब देखिए इसका, इन क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ये रेस टू रेस तो बार 43 रेस टू 21 बेसिकली पावर रेस कर रखी है, और काफी ज्यादा कर रखी है, तो विच इज, इसका क्लियर सा मतलब है कि यूपीएससी हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ना वो चाहता है कि हम इसको इसका आंसर, इसका सोल्यूशन निकालें कि का की क्या वैल्यू होगी, यानी कि 2 रेस टू 40 क्या होती है ये मुझे नहीं पता, पर ये हमें पता भी नहीं करनी। यूपीएससी नहीं चाहता कि हम इसको कैलकुलेट करें, हमें बस स्मॉलेस्ट पता लगाना है। तो इसका मतलब है कि हमें इनको तीन चारों टर्म्स को एक ही फॉर्म में लेके आना है, ताकि हम कंपेयर कर पाए। अभी ये कंपेरेबल नहीं है, राइट? हमें पता नहीं 2 रेज़ टू पावर 40 ज्यादा है कि 3 रेज़ टू पावर 21 ज्यादा है, ठीक है? कितनी बार कैलकुलेट, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो इसको सिंपलीफाई कीजिए एक, ताकि एक ही फॉर्म में आ जाइए, ताकि हम इजीली कंपेयर कर पाए। तो इसको लिए करते हैं। देखिए पहला है 2 रेज़ टू पावर 40। अब हमें पता है 2 इज द स्मॉलेस्ट या वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिजिट्स, इसको हम छोटा नहीं कर सकते, और राइट? तो इसको एज इट इज रखते हैं। अगेन 3 रेज़ टू पावर 21 ये भी नहीं कर सकते, दोनों प्राइम नंबर है, इनको सिंपलीफाई नहीं कर सकते हम, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 रेज़ टू पावर 18, देखिए इसको कर सकते हैं। 4 आपको पता है इज 2 स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रेज टू द पावर 18, राइट? देखिए बड़ा इजी सा है, मैं समझाता हूँ दोबारा। 2 जो 4 है वो 2 टू सा 4 होता है, राइट? उसको 2 का स्क्वायर भी बोलते हैं। तो 2 मैंने 4 को 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, ताकि मैं सिंपलीफाई कर पाऊँ और कंपैरिजन कर पाऊँ 2 से, फर्स्ट टर्म से इसका, राइट? तो 4 टू पावर 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रेज टू पावर 18, राइट? क्योंकि वही बात है, 4 हो गया, 4 टू पावर 18। अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं। देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ उसको आपको। अगर a रेज़ टू द पावर x है, 4 रेज़ टू द पावर y है, तो इसको हम लिख सकते हैं a x y, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x y का, राइट? तो यहाँ पे क्या था, 4 रेज़ टू द पावर 18, इसको मैंने लिखा था 2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 18। तो अगेन सेम फॉर्म में आ जाएगा a x y की फॉर्म में ये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 18, ठीक है? विच इज 2 रेज़ टू द पावर 36, 18 टू द 36, राइट? तो ये टर्म हो गया विच, तो इसका मतलब है जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन था 4 रेज़ टू पावर 18, उसको हम ऐसे भी उसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 36, ठीक है? ये हुआ। अब डी की तरफ बढ़ते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन था वो क्या था, 8 रेज़ टू द पावर 12। 8, अब देखिए ये भी वैसे तो इजी सा है, बट अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको लगे तो मैं बताया दूं। अब अगेन 8 को हमें 4 की फॉर्म में लिखना, 2 की फॉर्म में लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे भी 2 की फॉर्म में हमने इसको लेके आ ही गए हैं, 2 रेज़ टू द पावर 36, राइट? इसको हमने कर लिया 2 रेज़ टू द पावर 36। अब हमें इसको भी 2 के फॉर्म में लाना है, और ये डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज 8 सीधा सीधा क्यूब है 2 का, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3 होता है 8। ये आपको अलग से बताया तो मैं, मतलब ये इजी सा है चीज है, और पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप सीख लेंगे, राइट? 2 रेज़ टू द पावर 3 8 होता है, यानी कि 2 का क्यूब 8 है, और इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, ठीक है? 2 रेज़ टू द पावर 3 का लिटरल मतलब ये है कि 3 बार आपने 2 को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो 8 आ जाता है, राइट? 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है? सिंपल सा है, राइट? तो अब हमारे पास ये, हमें ये पता लग गया कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, 2 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि 2 क्यूब।
और इसके 8 को रेस कर रखा है टू द पावर 12, तो फिर से वही ब्रैकेट लगा के 12। अगेन किस फॉर्म में आ गया ये, a रेज टू द पावर x होल रेज टू द पावर y, वही फॉर्म में आ गया। x और y को मल्टीप्लाई किया था, 2 और 18 को मल्टीप्लाई किया था, 3 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 12। ठीक ठीक है, वही बात है फ्रेंड्स। देन 12 इंटू 3 क्या होता है, 12 × 12 12 × 24 12 3 36 36। सी, तो d को हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 8 रेज टू द पावर 12 मतलब हो गया 2 रेज टू द पावर 36। ठीक है, वही बात है, अभी हमने जस्ट आपके सामने कैलकुलेट किया मैंने, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 36, राइट। इसको कैंसिल आउट करते हैं, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर देता हूँ, राइट। तो अब देखिए, अब सिंप्लीफिकेशन के बाद अब आप देखना आप कितना इजी हो गया आंसर। अब 2 रेज़ टू पावर 40, ठीक है, ये तो 2 रेज़ टू पावर 40 ही रहेगा, 3 रेज़ टू पावर 21 भी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 18 जो कि 2 रेज़ टू पावर 36 लिख सकते हैं, 8 रेज़ टू द पावर 12 जिसको 2 रेज़ टू पावर 36 लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, दोबारा पढ़िए, स्मॉलेस्ट। अब ये तो पता है हमें 2 रेज़ टू द पावर 40 ऑब्वियसली बड़ा होगा 2 रेज़ टू द पावर 36 से, राइट, तो सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ए तो नहीं है, ए तो बड़ा हो गया सी से। अब आप सी और डी को देखिए, दोनों इक्वल हैं, राइट। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता लग रहा है हमें कि देखिए यूपीएससी में ये प्रीलिम्स में हमेशा जो भी 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट होता है। आप कभी भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना, फर्स्ट पेज में हमेशा लिखा होता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिंगल आंसर, यानी कि एक ही आंसर है, ये पता है हमें, मल्टीपल आंसर करेक्ट नहीं है। तो अब इसमें आपको ये क्लियर हो गया कि बी सी डी में से एक होगा, बट प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि सी और डी दोनों इक्वल है, राइट, 2:36 दोनों में आ रहा है, यानी कि दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी जो भी आएंगी। और बी जो है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अब हम डेफिनेटली तो नहीं कह सकते कि क्या बड़ा है 2:36 या 3:21, बिकॉज उसके लिए बहुत लंबा कैलकुलेशन चल जाएगा। बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, ये सी और डी ऑप्शंस इक्वल हैं, तो सी और या तो आंसर सी और डी दोनों होगा या सिर्फ आंसर बी होगा, राइट। लॉजिकली कहता है, क्योंकि क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट पता करना है, स्मॉलेस्ट आप पता कर रहे हैं, और अब हमें को यहाँ पे अगर अटक गए हम, पर हमें ये पता है कि दोनों इक्वल हैं, तो या तो दोनों आंसर होंगे सी और डी, या बी आंसर होगा। पर क्योंकि मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शन में क्लियर लिखा होता है ओनली वन आंसर इज करेक्ट, विच मीन्स हम सेफली सी और डी दोनों को एक साथ हटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा बी। समझे फ्रेंड्स, ये प्योर लॉजिक से हुआ है, इसमें बिल्कुल हमने कैलकुलेशन भी नहीं किया, बस इसको सिंप्लीफाई किया दोनों टर्म्स को। और पहला टर्म से एलिमिनेट होता है, ए हमारा डेफिनेटली एलिमिनेट होता है कि बड़ा है पक्का, बट सी हम यहाँ पे अटक जाते हैं बी सी और डी में। पर यहाँ पे यूपीएससी का, क्योंकि अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की इंपॉर्टेंस आती है, इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है क्लियर सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, विच मीन्स या तो ये दोनों करेक्ट होंगे, ये या फिर ये एक होगा, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट का पता नहीं है, बट ये दोनों इक्वल है और ये दोनों आंसर करेक्ट हो नहीं सकते, तो हमने दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, which leaves us with only one options B, that is 3:21। तो क्लियर ये आंसर होगा, यानी कि ये ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब इसमें बस इतना सा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि सी सेट के 99% क्वांट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप कंफर्म कर सकते हैं, राइट, चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप कंफर्म करने की सोचेंगे तो आप अटक जाएंगे बुरी तरह, बिल्कुल फंस जाएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा आपको फेथ रखना पड़ेगा अपने मेथड्स पे, अपनी एबिलिटी पे। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको फेथफुली आपको करना था, आपको अपनी एबिलिटी पे फेथ रखना था, और आप क्लियरली आ जाता है आंसर बी पे। इसका उसको दोबारा देख सोचने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज हमने सब प्रिकॉशन ले लिया, सब तरह से सोच लिया, राइट। दिस इज अ मतलब सब 1 मिनट क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट से कम टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, राइट। इवन सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाउएवर अगर आपको लग रहा है कि आपको फिर भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में स्किप कर सकते हैं, राइट। बट मेरी नजर में ये दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस, और इवन मैंने भी इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट कर लिया था उसको एग्जाम हॉल में, रियल टाइम में, राइट। तो टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग, कल एक और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। टेक केयर।